गीत गोविंद की अष्टपदी कविता का अर्थ क्या है? गीत गोविंद की अष्टपदी जयदेव द्वारा रचित सांस्कृतिक काव्य गीत गोविंद का एक भाग है। इसमें 8 छंदों का एक समूह होता है जो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम, विरह और मिलन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। अष्टपदी को अक्सर दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। गीत गोविंद में 24 प्रबंध यानी भाग हैं, जिन्हें 12 सर्गों यानी अध्याय में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रबंध में 8 पद होते हैं, जिन्हें अष्टपदी कहा जाता है। यह अष्टपदी कृष्ण, राधा या राधा की सखी द्वारा गाए जाते हैं। अष्टपदी में प्रेम के विभिन्न रूपों का वर्ण है, जैसे अभिलाषा, ईर्ष्या, प्रत्याशा, निराशा, क्रोध, मान, पुनर्मिलन और हर्षोल्लास। उदाहरण के तौर पर एक अष्टपदी का अर्थ है, हे कृष्ण, तुम रसिकों के राजा हो, प्रेम के ज्ञाता हो। तुम्हारा शरीर नीला है, चंदन से सुशोभित, और तुम सुंदरता के सागर हो। तुम्हारे सिर पर मुकुट है जिसमें मोर का पंख झूल रहा है। तुम्हारे बाल काले और घुंघराले हैं। तुम्हारे गालों पर कुंडल झूल रहे हैं। तुम्हारी भौहें धनुष के समान टेढ़ी हैं और तुम्हारी आंखें अमृत, विष और मदिरा से भरी है। तुम्हारी मुस्कान मन को मोह लेती है। तुम्हारे गाल गोल हैं और तुम्हारी नाक में बेसर और मोती सुशोभित है। तुम्हारा पीतांबर बिजली की तरह चमकता है और तुम्हारी छाती पर मालाएं और हार सुशोभित है। तुम्हारे हाथों में कंगन और कमर में करधनी है। तुम्हारे पैरों के नखों की सुंदरता से चंद्रमा भी लज्जित है और पायल की मधुर ध्वनि हो रही है। गीत गोविंद की एक और प्रसिद्ध अष्टपदी है, धीरा समीरे यमुना तीरे, जिसमें कृष्ण राधा से मिलने के लिए यमुना नदी के तट पर इंतजार कर रहे हैं, जो विरह की पीड़ा को दर्शाती है। इसलिए ही गीत गोविंद को एक महान साहित्यिक कृति माना जाता है और इसका पाठ और गायन भक्तों द्वारा बहुत श्रद्धा के साथ किया जाता है। माना जाता है कि जो कोई भी इन अष्टपदी का नियमित रूप से पाठ या गायन करता है, उसकी बुद्धि पवित्र और प्रखर होती है। जहाँ भी इन अष्टपदी का प्रेम से गायन किया जाता है, वहाँ राधा रानी और कृष्ण अवश्य विराजते हैं और प्रसन्न होकर कृपा अवश्य करते हैं। जय बिहारी जी।